हेलो एवरीवन, हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हल षष्ठी व्रत, लल्हई छठ या बलराम जयंती कब है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी कथा भी पढ़ेंगे। चलिए, हल षष्ठी व्रत, यह व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है, यानी कि यह व्रत जो है 24 अगस्त दिन शनिवार को पड़ रहा है। इसी दिन हल मूसलधारी श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग जनक नंदिनी माता सीता का जन्म दिवस भी इसी तिथि में मनाते हैं। बलराम जी के मुख्य शस्त्रों में हल तथा मूसल विशेष उल्लेखनीय है। इसी से इनका एक नाम हलधर भी है। इन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम हल षष्ठी व्रत पड़ा है। पुत्रवती स्त्रियां ही यह व्रत करती हैं। इस दिन महुए की दातून करने का विधान है। यह व्रत धारण करने के समय में हल से जोता हुआ या बोया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। इस कारण इस व्रत का सेवन करने वाली स्त्रियां समा के चावल यानी कि पसई के चावल का सेवन करती हैं। इस दिन गाय का दूध भी वर्जित होता है। गाय का दूध, घी, दही कुछ भी नहीं खा सकते। इस पूजा में भैंस के दूध, दही, घी का इस्तेमाल किया जाता है। और पूजा में जो दीप प्रज्वलित करते हैं या हवन में जो घी का इस्तेमाल करते हैं वो भैंस का ही होना चाहिए। और यह व्रत संतान की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है और अपना सुहाग अचल रखने के लिए भी किया जाता है। तो इसके विधि विधान के अनुसार स्त्रियों को सुबह स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर भूमि यानी आंगन को लीपना चाहिए और उसमें एक जल कुंड बनाना चाहिए। और जल कुंड नहीं बना सकते हैं तो आप कलश में जल भर लीजिए और इन सब तरीके से पूजा की तैयारी कीजिए। उस लोटे में जिसमें बेर, पलास, गूलर, कुश की टहनियाँ गाड़कर लल्ही हुई पूजा की जाती है। मीन्स हरचट माता की पूजा की जाती है। पूजन में 7 प्रकार के अनाज का प्रावधान है। गेहूँ, चना, धान, मक्का, अरहर, ज्वार, बाजरे आदि, जो कि भुना हुआ होना चाहिए। हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र तथा कुछ सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। और पूजा होने के बाद एक मंत्र है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। मंत्र ये है: गंगा द्वारे पर कुशावर्ते विल्वके नील पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्यदायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम ब्रह्मा तुम्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। आप मुझे भी अचल सुहाग दीजिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों का सुहाग भी अचल होता है तथा अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है। चलिए, तो आप कथा शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जिसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस विक्रय में लगा था। गोरस विक्रय यानी कि दूध दही का विक्रय करती थी वो। उसने विचार किया कि यदि बच्चा उत्पन्न हो गया तो फिर दूध दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इतना सोचकर वह झट से उठी तथा सिर पर दूध दही की मटकियाँ लेकर बेचने चली गई। आगे चलकर उसकी जो पीड़ा है, पेट की पीड़ा असहनीय हो गई तो उसने एक बनबेरी की ओट में बैठ गई और उसने एक वहाँ पर बालक को जन्म दिया। अड़हल ग्वालिन ने नवजात शिशु को वहीं रखकर स्वयं दूध दही बेचने समीपस्थ गांव को चल दी। संयोगवश उस दिन हल षष्ठी व्रत था। गाय भैंस का मिश्रित दूध होने पर भी उसने केवल भैंस का दूध बतलाकर ग्रामीणों को खूब ठगा। जो गांव की महिलाएं थीं उनको उसने दूध, जो भैंस और गाय का दूध था, मिलाकर बेचा और उनको खूब ठगा। जिस बनबेरी में उसने बच्चे को छोड़ा था उसी के समीप एक कृषक यानी एक किसान हल जोत रहा था। अकस्मात बैलों के भड़कने से वो जो बालक लेटा था वहाँ पर, वो उसकी चपेट में आ गया और उस हल का फलक घुसने से वह बच्चा वहीं पर मर गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना देखकर कृषक बहुत दुखी हुआ। फिर उसने भी उसे धैर्य पूर्वक बनबेरी के कांटों से बच्चे के पेट पर टांका लगाकर घटना स्थल पर ही छोड़ दिया।
तो उसी के पश्चात ग्वालिन भी दूध विक्रय करके वहाँ गई। बच्चे की यह दशा देखकर उसने अपने ही किए गए पाप का प्रतिफल समझा। फिर वह मन में सोचने लगी कि यदि मैंने हल षष्ठी के दिन दूध दही विक्रय हेतु झूठ बोलकर दूध नहीं बेचा होता तो और सभी नारियों का धर्म नष्ट ना किया होता तो शायद यह दशा ना होती। इसलिए अब मुझे लौटकर सब बातें सच सच बता देना चाहिए और अपने किए हुए का प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में गई जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मेरा दूध गाय भैंस का मिश्रण था। यह सुनकर स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी युवतियों के द्वारा आशीष लेकर जब वह पुनः बनबेरी में आई तो उसका पुत्र जीवित मिला। तभी से उस ग्वालिन ने स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ बोलना ब्रह्म हत्या के समान निकृष्ट कर्म समझकर छोड़ दिया। तो ये हर्षठ माता की कथा है। जय हो हर्षठ माता। आपको यदि मेरा वीडियो मेरी दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव।